अच्छा जी, आज हमने देखनी है क्लास डायग्राम्स और उसके साथ साथ हमने जो है इनहेरिटेंस बेस्ड क्लास डायग्राम्स देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे ज़हन में जो आइडिया आया है वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। इसको डिजिटलाइज करने का और इसकी जो रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है उसकी क्लास डायग्राम डिजाइन करना। बेसिकली ये कुछ है एक्साइज वाले 2 से 3 काम करते हैं। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है और डुप्लीकेट है, ठीक है। और अगर कोई चेंजिंग है तो ये सारी हमने जो है काम करके थे। ये मैंने पीडीएफ को डाउनलोड किया है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आज जो है डिजिटलाइज करेंगे और इसकी क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ वो है क्रिएटली। क्रिएटली इज वेरी वेरी इजी देन अदर एनी अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिंपल आपने ये क्रिएटली जाना है और ये वाले इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये स्टार्ट ड्राइंग नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका जो है कैनवस वो खुल जाएगा और आप वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है। तो कोई लॉगिन वगैरह की, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की इनिशियली ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टार्ट ड्राइंग नाउ पे क्लिक करें और आपका जो है ये कैनवस ओपन हो जाएगा। ये भी यूज केस डायग्राम खुली हुई है, ये हम बाद में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिंपल एक क्लास डायग्राम, ये साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्लास डायग्राम्स अवेलेबल है। तो ये मेरे पास क्लास है, ये लिखा भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से उठाई और यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। इसमें ये जो स्टीरियोटाइप है ये अभी आप रहने दें और बाकी का डील कर दें। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्साइज एंड टैक्सेशन की। तो इसमें जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है ये मैंने डाउनलोड किया है और ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसमें अब आप देखें कि ये कुछ ऑनर्स की डिटेल है पहले, ठीक है, और उसके बाद व्हीकल की डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऑनर की डिटेल है इसकी अपनी अलग क्लास बनती है। और तो सबसे पहले इस ऑनर की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये ऑनर की क्लास, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर जब हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा जी, अब 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। ये आगे जो हैं इनके ये जो है सिंबल्स हैं जिसे डोनेट किए जाते हैं। पब्लिक प्लस से किया जाता है, प्राइवेट माइनस से किया जाता है, प्रोटेक्टेड पाउंड साइन से किया जाता है और पैकेज जो है ये डिजिटल साइन से किया जाता है। पब्लिक का मैंने आपको बताया कि हर जगह एक्सेसिबल होगा, अपनी क्लास में भी एक्सेसिबल होगा और दूसरी क्लासेस में भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। प्राइवेट का अभी अब तक आपको पता है कि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेसिबल होगा। इवन के अपने जो है चाइल्ड क्लासेस उनके अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होगा और किसी और क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होगा प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड ना सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेसिबल होगा बल्कि अपने जो चाइल्ड्स हैं वो भी एक्सेसिबल होंगे, लेकिन किसी दूसरी क्लास में, बाहर वाली क्लासेस में अपने चाइल्ड और अपनी क्लास के अलावा वो नहीं जो है एक्सेसिबल होगा। यानी प्रोटेक्टेड ऐसा वेरिएबल है जो कि इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है, मतलब कि एक फॉर्म है प्राइवेट की, लेकिन वो आप क्या है अपनी चाइल्ड तक लिमिट कर देता है। लेकिन बाहर वाली जो दूसरी क्लासेस हैं वो नहीं उस वेरिएबल को, उस एट्रीब्यूट को, उस मेथड को एक्सेस कर सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड किस लिए यूज होता है? प्रोटेक्टेड यूज होता है इनहेरिट करवाने के लिए। अगर किसी चीज को, किसी वेरिएबल को आप चाह रहे हैं कि इनहेरिट हो जाए वो, लेकिन दूसरी क्लासेस ना दिखें, सिर्फ इसकी इनहेरिटेड क्लासेस दिखें, तो आप उसको प्रोटेक्टेड करेंगे। इसके अगेंस्ट एक और जो है एक्सेस मॉडिफायर है वो है पैकेज। पैकेज जो है सेम पैकेज के अंदर जो क्लासेस होंगी उनके अंदर अवेलेबल है। वो बेशक इनहेरिटेड क्लासेस हैं, ड्राइव्ड क्लासेस हैं या जो भी है, पूरे पैकेज में वो वेरिएबल, वो एट्रीब्यूट एक्सेसिबल होगा। तो अभी हमने बात कर ली अपने चारों एक्सेस मॉडिफायर्स की। तो ऑनर क्लास में सबसे पहले जो है वो है नेम, ठीक है। तो मैं इनको प्राइवेट ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो नेम जो है वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद नेम के बाद है जी हमारे पास फादर नेम।
और वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद है जी CNIC। इसे मैं इंटीजर रख लेता हूँ, या आपकी लॉजिक है जो मर्जी रखें। अच्छा जी, अभी तक हमने ये चार, अच्छा एड्रेस रह गया हमारा, एड्रेस भी हम कर लेते हैं। इसको तो बस इधर ही लिमिट कर देते हैं, और यहाँ नीचे इसके आप गेटर सेटर्स लगा दीजिएगा और कंस्ट्रक्टर्स लगा दीजिएगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं सिंपल एक क्लास लिंक कर रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि इसका मैंने उसमें ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंपल लाइन आप ड्रॉ कर लें लिंक करने के लिए दो क्लासेस, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है वो नीचे आए, तो अब ये जो है ये व्हीकल्स जो है, अब जो है ये दूसरी चीज़ जो है, अब ये व्हीकल्स को अब हमने एड्रेस करना है, ठीक है। तो व्हीकल्स हमारे पास पहले सिंपल है, उसके बाद उसकी 3 टाइप्स हैं। तो वापस चलते हैं अपनी क्लास डायग्राम। तो ठीक है, व्हीकल का सबसे पहला एट्रीब्यूट जो आप यहाँ पर रखना चाहेंगे, तो अब ये देखिए मेकर्स नेम जो है ये कॉमन रहेगा, बेशक वो मोटरसाइकिल है, LTV है या HTV है, ठीक है। मेकर्स नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और नंबर ऑफ सिलेंडर्स शायद नहीं, चलो मेकर नेम्स और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर तो हम कर देते हैं। तो मेकर नेम, इसको भी स्ट्रिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को इंटीजर रख दूंगा मैं, इसको मैं इंटीजर रखता हूँ, ठीक है। तो चेसिस नंबर एक नंबर होता है जो इंजन पे मेरा ख्याल होता है, इसको भी हम इंटीजर रख देते हैं। और इंजन नंबर, ठीक है। अब हमने किया क्या कि हमने जो है जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे हमारी 3 व्हीकल टाइप्स के हमने किया क्या कि हमारे जो कॉमन एट्रीब्यूट टाइप थे तीनों व्हीकल्स के, मोटरसाइकिल, LTV और HTV, हमने उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स अपनी व्हीकल क्लास में रख लिए, ठीक है। और अब जो उनके चेंजिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो उनमें अलग अलग रख देंगे, ठीक है। तो अब इससे ड्राइव करते हैं हम अपनी तीनों क्लासेस। तो ये व्हीकल है, इसके ऊपर सिंपल आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये पहली, उसके बाद दोबारा जाएंगे, ये दूसरी इधर ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और ये प्लस, ये तीसरी, ठीक है। अच्छा, क्लास के लिए हमें इसकी डिपेंडेंसी शो करनी है, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। इसको मूव कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर, यहाँ से एसोसिएशन जगह एक्सटेंड,
एसोसिएशन से, तो ये मेरे पास एक्सटेंड होंगी तीनों व्हीकल क्लास में से। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दूँगा मोटरसाइकिल। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं LTV, वो मैं पूरा नाम नहीं लिखना चाह रहा, LTV, और इसको मैं नाम दे दूँगा HTV। ठीक है, तो मेरे पास ये मोटरसाइकिल या स्कूटर, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो 3 क्लासेस निकल आई व्हीकल क्लास में से। अब ये जो है सिटिंग कैपेसिटी, लैंडिंग वेट और अनलैंडिंग वेट, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जो इनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह इसमें सिटिंग कैपेसिटी जो है HTV में आ जाएंगी, हैवी ट्रांसपोर्ट वेट, या अब आपने आगे से एक्सटेंशन करनी है नंबर ऑफ व्हील्स। अब जो होगा, अब व्हीकल मोटर बाइक के तो हमें पता है कि नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं वो 2 होंगे, और LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल मेरा ख्याल उसके मुराद जो है ये कार वगैरह होती हैं। ठीक है, कार जीप्स वगैरह ये लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है, और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हैं ये मिनी बस और ट्रक, ये सारी हैवी ट्रांसपोर्ट में आती है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ टायर्स हैं, अब ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हमें इसका भी पता है कि LTV के लिए 4 होंगे और मोटर बाइक के लिए 2 होंगे, तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें वेरी करेंगे कि बस के, ट्रक के और मिनी बस के, मिनी ट्रक के, ठीक है, कंटेनर्स के। तो अब ये एट्रीब्यूट सिर्फ इस क्लास में आ जाएगा और बाकी इनसे रिलेटेड उस क्लास में, इन क्लासेस में एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल ये फॉर्म जो था हमने चेंज करना था। तो सिंपली अब आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आपने ऑपरेशंस लिखने हैं तो वो भी ऐसे बिल्कुल लिखे हुए हैं, आप सिंपल जाके उसको एडिट करें, यहाँ पर आर्गूमेंट्स आ जाएंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे ये। तो क्लास डायग्राम बनाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, एक इजी काम है, आप इससे साइन अप कर लीजिएगा। अगर आप साइन अप नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली स्निप टूल से न्यू और इस स्निप का इसको क्रॉप कर लें और ये आपकी क्लास डायग्राम रेडी होगी।